हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है देशी रियासतें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने के लिए सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। नाम याद रखिएगा, सर लेजली स्कॉट। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राम मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभयंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय किस वर्ष में हुआ? 1947 में। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर नाम याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को, याद रखिएगा, शेख अब्दुल्ला को क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लइक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए। ध्यान रखिएगा, इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है। 1927 की बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने के लिए सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात शेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। सेकंड नंबर है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? याद रखिएगा, 1927 में। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राम मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभयंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन 1939 में
भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। नाम याद रखिएगा। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस वर्ष में हुआ? तो याद रखिएगा 1947 में। बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर नाम याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे। उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाए। उनके नेतृत्व में ही भारतीय संघ में विभिन्न रियासतों का विलय हुआ। प्रश्न संख्या 5 है, राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ नाम है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी डी ऑप्शन। और प्रश्न संख्या 6 है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय होने के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो याद रखिएगा, जो 3 राज्य हैं नाम है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 7, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना कब? जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 को बना, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया और भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। प्रश्न संख्या 8 है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो याद रखिएगा पंजाब, ए ऑप्शन। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला और पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। याद रखिएगा, पेप्सू में पूर्वी पंजाब, पटियाला और पहाड़ी राज्य, इन तीनों को मिलाकर एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौतों पर पक्षधर था? निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौतों पर समझौते का पक्षधर था? तो याद रखिएगा हैदराबाद। देखिए, यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लइक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए। तो याद रखिएगा
प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था, तो सही जवाब है हैदराबाद। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमसे ले सकते हैं, तो कमेंट कीजिए। और कहीं भी या किसी प्रश्न में या किसी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।